हेलो एवरीवन, वेलकम टू खत्रीज किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ मावा यानी कि खोया से गुलाब जामुन की रेसिपी। आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास में जो बेल बटन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए। इससे मेरी नई नई रेसिपीज़ आपको नोटिफिकेशन से मिलती रहेगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं गुलाब जामुन। सबसे पहले हम चाशनी बनाएंगे गुलाब जामुन के लिए। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में 500 ग्राम यानी कि 500 ग्राम चीनी ले ली है और 500 ml यानी कि आधा लीटर यानी कि 500 ml मैंने यहाँ पर लिया है पानी। तो दोनों की क्वांटिटी हमने इक्वल ली है। गैस की फ्लेम ऑन कर देते हैं और हाई फ्लेम पर हमें इसे चलाते हुए उबाल लेना है। दोनों की क्वांटिटी हमने बराबर रखी है, 500 ग्राम चीनी और 500 ml पानी। और हाई फ्लेम पर इसको चलाते हुए हमें उबाल लेना है। तो अभी मैं इसे चला रही हूँ लगातार ताकि चीनी जो है वो तलिए में चिपके नहीं। और यहाँ पर चाशनी में आप देख सकते हैं उबाल आ गया है। तो गैस की फ्लेम हम लो टू मीडियम कर देते हैं और इसके अंदर मैं डालूँगी 1 टीस्पून मिल्क, दूध। इससे हम चीनी के अंदर जितना भी मैल होता है, जो उसका कलर चेंज हो जाता है चाशनी में, वो हम निकाल देंगे। दूध डालने के बाद आप देख सकते हैं चीनी के अंदर जितना भी मैल है वो आप देख सकते हैं कढ़ाई के कॉर्नर्स पे आ गया है। गैस की फ्लेम लो मीडियम करते रहें और कुछ सेकंड्स में ही आप देख सकते हैं साइड्स में जो सारा मैल आ गया है। और इसके हम निकाल देते हैं चम्मच की सहायता से। ये स्टेप ज़रूरी नहीं है लेकिन इससे चाशनी का कलर चेंज हो जाता है। जब इसमें से हम मैल निकाल देते हैं चीनी का तो चाशनी का कलर चेंज हो जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने ये पूरी चाशनी को क्लीन कर दिया है और अब इसके अंदर मैं डाल देती हूँ केसर के धागे 8 से 10। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। केसर के धागे डालते हैं तो चाशनी में बहुत ही अच्छी खुशबू आती है केसर की। इसे मिक्स कर लेते हैं और चाशनी को हमें उबलने देना है करीबन 6 से 7 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर। हमें आधे तार की चाशनी बनानी है यानी कि थोड़ी सी स्टिकी चाशनी, चिपचिपी जैसी। तो यहाँ पर इसे उबलते हुए 7 से 8 मिनट हो गए हैं। इसे हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो अंगूठा और उंगली के बीच में इसे लेके और इस तरह से चेक कीजिए। ये देखिए तार जो है वो टूट रहा है, पूरा बन नहीं रहा है, यानी कि ये आधे तार की चाशनी है, ये बन चुकी है। तो हमें इसी तरह की चाशनी चाहिए और अभी हम गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं। चाशनी तैयार है और लास्ट में मैं इसमें डाल देती हूँ येलो फूड कलर, केसर येलो फूड कलर। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। आपको फूड कलर नहीं डालना है तो आप स्किप कर सकते हैं। और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस को ऑफ करने के बाद ही मैंने यहाँ पर फूड कलर ऐड किया है। इसके ऊपर ढक्कन लगा लेते हैं और इसे छोड़ देते हैं। और अब हम गुलाब जामुन बनाने की प्रोसेस में चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने मावा यानी कि खोया लिया है 250 ग्राम। ये मैंने होममेड मावा लिया है, घर पे बनाया है। इसकी वीडियो का लिंक मैं शेयर कर देती हूँ, आप देखिए और बनाइए। बहुत ही सॉफ्ट मावा बनकर तैयार होता है घर पे, सिर्फ और सिर्फ दूध से बनाते हैं। अब हमें इसे ग्रेट कर लेना है। आप चाहें तो हाथ से भी इसे अच्छे से क्रम्बल कर सकते हैं, लेकिन ग्रेट करने से पूरा का पूरा मावा एक जैसा ही हो जाता है। 250 ग्राम मावा है यानी कि 250 ग्राम। तो सारे मावे को इस तरह से हम कद्दूकस कर लेते हैं। मावे को काफ़ी जगह पर खोया भी बोलते हैं। और ये मैंने सारा मावा जो है वो ग्रेट करके तैयार कर लिया है। और अब इसके अंदर हम डालेंगे मैदा यानी कि ऑल पर्पस फ्लावर। ये मैं यहाँ पर ले रही हूँ 35 ग्राम यानी कि 35 ग्राम वेट से। और चम्मच से अगर देखें तो ये 3 टेबल स्पून है, 3 चम्मच है। तो मेजर मैंने आपको दिखा दिया है। 250 ग्राम मावा में 35 ग्राम मैदा और स्पून से है 3 टेबल स्पून। और इसमें डाली 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। आपको पसंद है तो डाल सकते हैं और ना पसंद है तो स्किप कर सकते हैं। सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं चम्मच से। मैदा इसमें डालना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि मैदा गुलाब जामुन में बाइंडिंग का काम करता है। बिना मैदे से आप गुलाब जामुन फ्राई करेंगे तो नहीं होंगे। और हाथ से अब सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। एकदम आटा जैसा बनाकर तैयार कर लेंगे। अच्छे से इसे नीड करेंगे। अभी मिक्स करने के बाद हथेली की सहायता से अच्छे से इसे नीड करें। हम आटा गूंथते हैं उसी तरह से करीबन 2 से 3 मिनट के लिए
और अच्छे से सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार कर लेंगे इसका। हाथ में जो है वो घी भी छोड़ देता है 2-3 मिनट में, तो इसका मतलब हमारा डो एकदम रेडी है गुलाब जामुन बनाने का। ये देखिए एकदम सॉफ्ट है और हाथ में भी देख सकते हैं आप घी छोड़ लिया है। अब हम इसके गुलाब जामुन बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इसका आधा डो लेके इसका रोल बना दिया है और इसके एक बराबर पेड़े काट लेते हैं। आप जो भी साइज़ के बनाना चाहें, छोटे, मीडियम, बड़े, मैं यहाँ पर मीडियम साइज़ के गुलाब जामुन बनाऊंगी। और अभी हम इसके पेड़े बना लेते हैं गोल गोल। तो यहाँ पर एक मैंने पेड़ा लिया है, इसे हाथ से दोनों हथेलियों के बीच में दबाते जाएं, 2-3 बार प्रेस करते जाएं और इसे गोल गोल बनाएं। गुलाब जामुन के बॉल्स एकदम गोल होने चाहिए और क्रैक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसे बार बार हम प्रेस करके गोल करेंगे, उससे क्या होगा, इसमें क्रैक्स बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे और बहुत ही अच्छे से एकदम गोल और चिकना गुलाब जामुन बनकर तैयार होगा। ये देखिए कुछ इस तरह से एकदम परफेक्ट। और एक और मैं आपको बनाकर बताती हूँ। मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ के 20 यानी कि 20 गुलाब जामुन के बॉल्स बनाऊंगी मैं यहाँ पर बनाए हैं। तो ये दूसरा भी मैंने बना लिया है। इसी तरह से सारे गुलाब जामुन के बॉल्स हम बनाकर तैयार कर लेंगे और इनको फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर घी गरम करने के लिए रखा है। आप चाहें तो घी या ऑयल किसी में भी इनको फ्राई कर सकते हैं। अभी यहाँ पर मैंने सारे बॉल्स बनाकर तैयार कर लिए हैं गुलाब जामुन के। अब हम क्या करेंगे, एक बार फिर से इनको गोल गोल शेप दे देते हैं, क्योंकि हम बनाकर रखते हैं तो एक साइड थोड़ा सा शेप चेंज हो जाता है, इसलिए मैं सभी को वापस एक बार गोल गोल घुमा लेती हूँ ताकि ये फ्राई होने के बाद भी और चाशनी में जाने के बाद भी एकदम गोल रहे। अभी एकदम रेडी है फ्राई होने के लिए। तो घी हमारा गर्म हो गया है, एकदम हल्का गर्म घी रखना है हमें और इसके अंदर जितनी स्पेस है उतने ही गुलाब जामुन के बॉल्स डालें, बहुत ज़्यादा ना डालें। घी में बनने के बाद ये फूल जाएंगे थोड़े थोड़े। गैस की फ्लेम एकदम लो रखें और आप देख सकते हैं बहुत ही कम गर्म है घी। बॉल्स डालने के बाद हम क्या करेंगे, कढ़ाई से दोनों के कॉर्नर से कढ़ाई के हल्का से इनको इस तरह से घुमाएंगे। आप चाहे तो कपड़े से पकड़ लें, किचन टॉवल से, कढ़ाई के दोनों कॉर्नर्स को, और उसके कुछ सेकंड के बाद हम इसे झारे की सहायता से इस तरह से चलाते रहेंगे, गोल गोल घुमाते रहेंगे। गैस की फ्लेम लो ही रखनी है और घी फ्राई होने के टाइम बहुत ही कम गर्म होना चाहिए जब हम गुलाब जामुन के बॉल्स घी में डालते हैं। और लगातार लो फ्लेम पर इनको चलाते हुए हमें फ्राई कर लेना है जब तक कि इनका कलर गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। आप चाहें तो इनको ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन घी में ही मज़ा आता है गुलाब जामुन फ्राई करने का। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, इनका कलर जो है वो चेंज हो गया है, बहुत ही बढ़िया सुंदर कलर आया है। ये गुलाब जामुन बनकर तैयार है। एकदम लो फ्लेम पर हमने इनको फ्राई किया है। अगर आप फ्लेम मीडियम या हाई कर देंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा खाने में। और इसको मैं निकाल के डाल देती हूँ डायरेक्ट चाशनी में। चाशनी हमारी एक हल्की गुनगुनी होनी चाहिए, यानी कि हल्की गरम, बहुत ज़्यादा गरम चाशनी में ना ऐड करें। गुलाब जामुन गरम गरम फ्राई करके और डायरेक्ट चाशनी में डालने हैं। एक बार मिक्स कर लेते हैं इसको। अगर आप गरम चाशनी में इनको डालेंगे तो ये फट जाएंगे और खुल जाएंगे और बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। और मिक्स करने के बाद हम इस पर ढक्कन लगा लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं और इसी तरह से हम सेकंड लॉट भी फ्राई करके तैयार कर लेते हैं। सेकंड बैच भी मैं फ्राई कर लेती हूँ। तो आप ध्यान रखिए, जब गुलाब जामुन के बॉल्स आप घी में डाल रहे हैं फ्राई करने के लिए, बहुत ही कम गर्म होना चाहिए घी। और फिर इसको लगातार चलाते रहें लो फ्लेम पर। कुछ बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपके गुलाब जामुन भी बहुत ही बढ़िया बनेंगे। आप ज़रूर बनाइएगा घर पर। और ये मैंने दूसरा बैच भी फ्राई करके तैयार कर लिया है, इसे भी मैं निकाल देती हूँ। और गरम गरम गुलाब जामुन हम डाल देंगे चाशनी के अंदर, शुगर सिरप के अंदर। इसे भी एक बार चम्मच से मिक्स कर लेते हैं। अभी हमें इनको छेड़ना नहीं है, बहुत ही बढ़िया बन गए हैं, लेकिन अभी शुगर सिरप को गुलाब जामुन के अंदर एब्जॉर्ब होने में बहुत ही टाइम लगता है। तो 2 घंटे के लिए हम इनको छोड़ देंगे रेस्ट करने के लिए। इतने में चाशनी जो है वो गुलाब जामुन के अंदर अच्छे से भर जाएगी।
तो हमने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अभी ढक्कन लगा लेते हैं और 2 घंटे के लिए इनको छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसे खाने में काम में ले सकते हैं। तो यहाँ पर 2 घंटे हो गए हैं। मैंने इसको एक डीप बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है ताकि चाशनी जो है वो गुलाब जामुन के ऊपरी सतह तक बनी रहे, उसके अंदर डिप रहे अच्छे से गुलाब जामुन। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कितने बढ़िया और सॉफ्ट बने हैं, खाने में बहुत ही मज़ेदार है। आप ज़रूर बनाइएगा। और इन गुलाब जामुन को आप 2 से 3 दिन तक फ्रीज़ में रखकर आराम से काम में ले सकते हैं। बहुत ही बढ़िया बने हैं, अंदर से एकदम सॉफ्ट है और बहुत ही टेस्टी है। आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो आप ज़रूर से बनाएं और कुछ बातों का ध्यान रखें। जो मैंने बीच बीच में ज़रूरी टिप्स एंड ट्रिक्स दिए हैं उनको फॉलो करें, बहुत ही अच्छे बनेंगे। मावा मैंने होममेड लिया है, आप घर पर ही बनाइए। मैंने खत्रीज़ किचन में उसकी रेसिपी दे रखी है।